नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। शनिदेव, और खास तौर पर उनकी कृपा कैसे पाई जाए, इसके क्या रहस्य हैं। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है शनिदेव की कृपा, मंत्र, दान और पूजा का रहस्य। तो आज हम इसी के आधार पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि शनिदेव का स्वरूप कैसा बताया गया है, उनका असर क्या होता है, और हाँ, उन्हें प्रसन्न करने के क्या तरीके दिए गए हैं स्रोत में। जी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो शुरू इस सवाल से करते हैं, क्या हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म और शनिदेव का न्याय जुड़ा है? हाँ, ये एक आम धारणा तो है। हाँ, कहते हैं कि शनि खुश हों तो क्या कुछ नहीं मिल जाता, और नाराज हों तो मुश्किलें आ जाती हैं। तो फिर ये राज क्या है उन्हें खुश रखने का? चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। सबसे पहले तो ये शनिदेव हैं कौन? स्रोत क्या कहता है इनके बारे में? हाँ, देखिए, स्रोत के अनुसार शनि देव सूर्यदेव और देवी छाया के पुत्र हैं और ज्योतिष में इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। उन्हें कहा गया है न्याय का देवता। न्याय का देवता मतलब ये कि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और फिर उसी हिसाब से फल देते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। जैसा आपने किया वैसा आपको मिलेगा। और उनकी चाल ग्रहों में सबसे धीमी मानी गई है, इसीलिए उन्हें शनेश्वर कहते हैं, मतलब धीरे चलने वाले। अच्छा, न्याय का देवता और धीमी चाल, ये तो हुई उनकी पहचान। लेकिन कुंडली में उनके होने का क्या असर बताया गया? मतलब अच्छा या बुरा, ये कैसे तय होता है? हाँ, तो स्रोत कहता है कि अगर किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, मतलब वो शुभ है, तो ऐसे इंसान में मेहनत करने का गुण आता है। अच्छा। अनुशासन आता है, धैर्य बढ़ता है, और हाँ, सफलता मिलती जरूर है, भले ही थोड़ी देर लगे। लेकिन अगर शनि अशुभ स्थिति में हो तो फिर जीवन में रुकावटें आ सकती हैं, काम देर से बनते हैं, थोड़ी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। तो डरने वाली बात है फिर? नहीं, देखिए, यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है, वो ये कि शनि देव बेवजह सजा नहीं देते। अच्छा। जी, वो तो बस हमारे ही कर्मों का आईना होते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हमने क्या किया है, एक तरह से समझिए एक सख्त लेकिन ईमानदार जज की तरह। अच्छा, तो अगर वो सिर्फ कर्मों का आईना है तो फिर कौन सी ऐसी बातें हैं या गलतियां हैं जिनसे वो नाराज हो सकते हैं? स्रोत ने कुछ बताया इस बारे में? बिल्कुल बताया है। स्रोत कुछ खास चीजों का जिक्र करता है जिनसे बचना चाहिए। जैसे जानबूझकर किसी को दुख देना, किसी को धोखा देना, या फिर आलस करना, बेईमानी से कुछ हासिल करना, कोई भी गलत काम करना जिससे दूसरों का नुकसान हो। ठीक है। और अपने बुजुर्गों का अनादर करना, या फिर जो गरीब है, जरूरतमंद है, उनका अपमान करना, ये चीजें ठीक नहीं मानी गई। और कुछ? हाँ, साथ ही कुछ आदतें भी बताई गई हैं, जैसे शराब पीना या मांसाहार करना, खासकर अगर ये किसी सीमा से ज्यादा हो या दूसरों को तकलीफ दे, और किसी का कर्ज लेकर वापस ना करना। अच्छा, उधार न चुकाना भी। जी, ये सब बातें शनिदेव को पसंद नहीं, ऐसा स्रोत मानता है। पर मूल बात वही है, ये कर्म ही है जो हमें आईना दिखाते हैं। समझ गया। तो ये तो हो गई वो बातें जिनसे बचना चाहिए। अब आते हैं कि करें क्या, मतलब उपाय क्या है। स्रोत में मंत्र जाप का जिक्र है, कौन से मंत्र हैं? जी, मंत्र जाप को बहुत प्रभावी बताया गया है। स्रोत में 3 मुख्य मंत्र दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो है शनि बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रण सह शनिश्चराय नमः। ये शायद सबसे ज्यादा प्रचलित है। हाँ, ये सुना है। दूसरा है शनि गायत्री मंत्र, ओम सूर्य पुत्राय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि तन्नः शनि प्रचोदयात्। ठीक है। और तीसरा जो बड़ा दिलचस्प है, वो है हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ। हनुमान चालीसा शनि देव के लिए, ये कैसे? मतलब हनुमान जी का नाम यहाँ क्यों, क्या कनेक्शन है? हाँ, ये सवाल आता है मन में। देखिए, इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है। अच्छा। माना जाता है कि शनिदेव जो है वो हनुमान जी का बहुत सम्मान करते हैं। हाँ। और उनके भक्तों को परेशान नहीं करते। एक कहानी भी है कि एक बार शनिदेव हनुमान जी पर अपना प्रभाव दिखाने गए थे। हाँ। लेकिन हनुमान जी की शक्ति और भक्ति के आगे उनकी एक न चली। तब शनिदेव ने उन्हें वचन दिया कि वे हनुमान भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी,
इसीलिए कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि मंत्र जाप एक तरह से एक पुल है भक्त और भगवान के बीच, मुश्किल समय में भी एक कनेक्शन बनाए रखता है। बहुत खूब। मंत्रों के अलावा दान का भी जिक्र होता है अक्सर शनिदेव के संदर्भ में। स्रोत में दान के बारे में क्या बताया गया है, किस तरह का दान? हाँ, दान का भी बहुत महत्व बताया गया है, शनि देव के लिए खास तौर पे। स्रोत कहता है कि कुछ खास चीजें हैं जिनका दान करना लाभकारी होता है। क्या क्या हैं वो चीजें? जैसे काले तिल, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, ये सब शनि ग्रह से जुड़ी मानी जाती हैं। अच्छा, तेल, तिल, दाल। जी, इसी तरह काले कपड़े दान करना या लोहे से बनी कोई वस्तु देना, और सिर्फ चीजें ही नहीं, जरूरतमंदों की सीधी मदद करना, जैसे किसी गरीब को चप्पल या जूते देना, सर्दियों में कंबल देना। ये तो बहुत नेक काम है। बिल्कुल, या किसी भूखे को खाना खिलाना, खासकर शनिवार के दिन या शनि अमावस्या पर गरीबों को भोजन कराना बहुत शुभ माना गया है। अरे, स्रोत में एक पंक्ति है कि जो जरूरतमंद को दोगे वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। ये बात कितनी गहरी है। बिल्कुल, ये दान के पीछे का जो सिद्धांत है ना, उसे समझाती है। मतलब ये कि जब हम बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं तो उसका पुण्य तो मिलता ही है। हाँ। साथ ही हमारे अपने जीवन में भी एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, एक तरह की बरकत, ऐसा स्रोत का मानना है। सही बात है। तो मंत्र हो गए, दान हो गया, इसके अलावा पूजा के भी कुछ तरीके बताए हैं क्या, कुछ सरल उपाय? जी हाँ, स्रोत कुछ आसान लेकिन असरदार पूजा विधियां भी बताता है। क्या है वे? जैसे हर शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना। अच्छा, पीपल के पेड़ के नीचे? हाँ, क्योंकि पीपल का संबंध शनि देव से माना जाता है। फिर शनि मंदिर जाकर शनि देव को तेल अर्पित करना और उनकी शिला या मूर्ति की 7 बार परिक्रमा करना, ये भी बहुत लोग करते हैं। ये तो आम है। जी, इसके अलावा शनि स्तोत्र का पाठ करना, इसमें शनि देव की स्तुति होती है, ये भी लाभदायक है। ठीक है। शनि देव की मूर्ति या शिला पर श्रद्धा से तिल का तेल चढ़ाना और उनके दर्शन करना। और हनुमान जी की पूजा? हाँ, वो तो है ही। जैसा हमने पहले बात की, हनुमान जी की पूजा करना शनि शांति के लिए एक बहुत ही भरोसेमंद उपाय माना जाता है। आपने स्रोत की एक लाइन बताई थी पहले। नहीं, स्रोत में एक लाइन है जो मुझे याद आ रही है, एक दीपक तेल का जलाओ और देखो जीवन की अंधकारमयी राहें कैसे रोशनी से भर जाती हैं। हाँ बिल्कुल, कितनी खूबसूरती से कहा गया है ना? ये दिखाता है कि कैसे ये छोटे छोटे श्रद्धा से किए गए उपाय भी जीवन में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये सिर्फ बाहर का अंधेरा नहीं, सही कहा, मन का अंधेरा भी दूर करने का प्रतीक है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे अक्सर लोग थोड़ा घबराते हैं। शनि की 7.5 और ढैया, इनका नाम सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? क्या ये वाकई सिर्फ डरने वाली चीज है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और देखिए, स्रोत इस पर एक बहुत संतुलित नजरिया देता है। अच्छा, क्या कहता है? वो कहता है कि 7.5 या ढैया से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे समझने की जरूरत है। समझने की? कैसे? स्रोत के अनुसार ये समय असल में जीवन में अनुशासन सीखने का होता है, अपनी गलतियों को देखने, उन्हें सुधारने का होता है, कर्मों के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार बनने का होता है। अच्छा, एक तरह से लर्निंग पीरियड। बिल्कुल, एक तरह का लर्निंग पीरियड। और इससे निपटने के लिए उपाय भी वही बताए गए हैं जिनकी हमने बात की। वही मंत्र, दान, पूजा। हाँ, मंत्र जाप करना, दान पुण्य करना, हनुमान जी का स्मरण करना, अपने काम ईमानदारी से करना, और खास तौर पर जो गरीब हैं, लाचार हैं या विकलांग हैं, उनकी मदद करना। स्रोत की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि 7.5 कोई सजा या श्राप नहीं है, वो तो जीवन की एक परीक्षा है। परीक्षा? हाँ, जो इंसान को तपाकर और मजबूत बनाती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है ना, वैसे ही ये खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। जी, तो बिल्कुल अलग नजरिया है, डरने की बजाय सीखने का मौका। जी। क्या स्रोत में कुछ कहानियों का भी जिक्र है जिससे शनिदेव के स्वभाव या न्याय के बारे में कुछ और पता चले? हाँ, स्रोत में 2 मुख्य कथाओं का उल्लेख है जो काफी कुछ बताती हैं। कौन सी? एक तो है राजा विक्रमादित्य की कहानी। हाँ, सुना है इनके बारे में। जी, कहते हैं शनि के प्रभाव में उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े, राजपाट छिन गया, बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और अंत में
इसी वजह से शनि देव उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें सब कुछ वापस मिल गया, पहले से भी ज्यादा। अच्छा, यानी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी कहानी शनिदेव और हनुमान जी की है, जिसका हमने थोड़ा जिक्र किया था। हाँ, कि हनुमान जी के आगे उनकी नहीं चली। जी, जब शनिदेव ने हनुमान जी पर प्रभाव डालने की कोशिश की तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति से नियंत्रित कर लिया और तब शनिदेव ने वचन दिया कि वो हनुमान भक्तों को कभी नहीं सताएंगे। तभी से ये मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। तो इन कहानियों का सार क्या है? क्या सबक मिलता है इनसे? सार यही है कि शनिदेव केवल अन्याय करने वालों, अधर्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए ही कठोर है। अच्छा। जो लोग सच्चे हैं, नेक हैं, धर्म का पालन करते हैं, उन्हें शायद परीक्षा से गुजरना पड़े, पर शनिदेव अंततः उनका बुरा नहीं करते। और हनुमान जी वाली कहानी से ये पता चलता है कि सच्ची भक्ति और आत्मबल में कितनी शक्ति होती है, मुश्किलें कमजोर पड़ जाती हैं। इस पूरी बातचीत पे ना एक शब्द बार बार घूम कर आ रहा है, कर्म। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज, हर उपाय, हर नतीजा आखिर में कर्म पर ही आकर टिक जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है। शनिदेव का पूरा न्याय तंत्र जो है ना, वो कर्म के सिद्धांत पर ही टिका है। वो बस हमारे किए का फल हमें लौटाते हैं। अच्छा करेंगे तो शनि का शुभ प्रभाव मिलेगा, जीवन में स्थिरता आएगी, सफलता मिलेगी। और बुरा करेंगे तो? बुरा करेंगे तो अशुभ प्रभाव झेलना पड़ेगा, रुकावटें, परेशानियां, कष्ट। स्रोत पर हाँ तक कहता है कि कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं ये जरूर मायने रखता है, पर उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा मायने रखते हैं हमारे अपने कर्म। कर्म ज्यादा जरूरी है कुंडली से भी? हाँ, ऐसा स्रोत का मानना है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि शनि हमारे लिए वरदान साबित होंगे या परीक्षा लेंगे। कर्म ही वो चाबी है जिससे हम शनि के प्रभाव को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तो फिर आज की जो हमारी जिंदगी है, ये भाग दौड़ वाली मॉडर्न लाइफस्टाइल, इसमें इन सब बातों को कैसे अपनाएं? क्या स्रोत कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता है? हाँ, बिल्कुल देता है। और वो टिप्स ऐसे हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बताइए जरा। देखिए, पहला तो है जीवन में अनुशासन लाना। अनुशासन? हाँ, चाहे वो सुबह उठने सोने का समय हो, अपना काम वक्त पर करने की आदत हो, या बस एक मुनज़्ज़म दिनचर्या हो। ठीक है। और दूसरा, झूठ बोलने से बचना, धोखा देने से बचना और आलस से बचना। आलस तो शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं होगा शायद बिल्कुल नहीं। तीसरा, अपने परिवार का सम्मान करना, खासकर माता पिता और घर के बुजुर्गों का। ये हमारी संस्कृति भी है और स्रोत के अनुसार शनिदेव को भी प्रिय है। सही बात है। चौथा, मदद करने की आदत डालना। जिनकी भी आप मदद कर सकते हैं करें, बिना किसी स्वार्थ के, चाहे छोटी ही मदद क्यों ना हो। और एक आखिरी सुझाव है कि हर शनिवार कोशिश करें कि कम से कम एक नेक काम जरूर करें। हर शनिवार एक नेक काम? हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा दान दे दें, किसी की सेवा कर दें, किसी भूखे को कुछ खिला दें, बस एक अच्छा काम। मतलब निचोड़ ये है कि आज के जमाने में भी शनिदेव की कृपा पानी है तो सबसे पक्का रास्ता अच्छे कर्म ही हैं। बिल्कुल। पूजा पाठ मंत्र दान अपनी जगह हैं, हाँ। पर कर्मों का पड़रा सबसे भारी है, यही कह रहा है स्रोत। हाँ, कर्म ही आधार है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या समझे? क्या हमें शनिदेव से डरना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से सार यही है कि डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा। स्रोत उन्हें एक सख्त पर न्यायप्रिय शिक्षक या जज की तरह दिखाता है, जो हमें अनुशासन सिखाते हैं, धैर्य सिखाते हैं और सबसे जरूरी अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सिखाते हैं। मंत्र, दान, पूजा, ये सब तरीके हैं उनसे जुड़ने के, उनकी सकारात्मक ऊर्जा पाने के और अपने कर्मों के फल को थोड़ा सहज बनाने के। और अंत में, अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे कर्म करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, दूसरों की मदद करता है, तो शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। उसके जीवन में सुख, शांति, तरक्की आ सकती है। बिल्कुल। स्रोत की वो आखिरी पंक्ति याद है? हाँ, बताइए। याद रखिए, शनिदेव नाराज होकर भी हमें सुधारने आते हैं और प्रसन्न होकर जीवन में दिव्य आशीर्वाद बरसाते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। जी, और ये सोचने वाली बात भी है कि कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्म, हमारे अपने फैसले ही हमारी जिंदगी के अनुभवों को आकार दे रहे हैं। और शायद शनिदेव का न्याय
इसी बड़ी ब्रह्मांडीय व्यवस्था का एक हिस्सा है जो संतुलन बनाए रखता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई इस विषय में और गहराई से जानना चाहता है या ज्योतिष से जुड़ा कोई मार्गदर्शन चाहता है, तो स्रोत में एक वेबसाइट का जिक्र है astromed24.com, वहां जानकारी मिल सकती है। जी, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इस बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अलविदा। नमस्कार।